तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्क कमांड के बारे में, क्योंकि कल हम लोग सर्कल तक पढ़ चुके हैं। तो आज आर्क कमांड पढ़ेंगे। और आर्क के लिए जो है आपको ए एंटर करना है। आर्क हम लोग टोटल यहाँ पे 11 टाइप्स का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका जो आर्क है वो है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के लिए आपको 3 पॉइंट ले लेना है। तो पॉइंट का हम आपको बता चुके हैं कल भी, कमांड पीओ एंटर होता है और जहां भी लेना है आप क्लिक कर लीजिए। एक बार, दो बार और फिर से क्लिक करके तीसरा बार। देखिए 3 पॉइंट हमारा आ चुका है। पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए भी बता चुका है, पीटी एंटर करना है आपको। और पॉइंट का हम डिजाइन को चेंज कर लेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो 3 पॉइंट आर्क लेना है। तो आप ए एंटर कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए आप 3 पॉइंट पे, ठीक है। या नहीं तो आर्क में जाके डायरेक्ट आ जाइए आप 3 पॉइंट पे। अब देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही है आर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्क। अब हम लोग दूसरा आर्क पढ़ेंगे जिसका नाम है दूसरा आर्क जिसका नाम है स्टार्ट, सेंटर और इंड, ठीक है। स्टार्ट, सेंटर और इंड। तो देखते हैं हम लोग। स्टार्ट नाम ही से पता चल रहा है क्या है आपका, स्टार्ट, सेंटर और इंड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रैग करके एक साइज डाल देते हैं, जैसे 40 का। तो 40 एंटर कर देते हैं। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे 40 का एक लाइन आ चुका है, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि इसको हमको लेना है स्टार्ट, सेंटर और इंड। तो पहले हम लोग स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर सेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर इंड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं स्टार्ट, सेंटर और इंड। दूसरा आता है आपका स्टार्ट, सेंटर और एंगल। ये रहा स्टार्ट पॉइंट। फिर हम मिड को सेंटर मान लेते हैं और एंगल आपको मिड से जहां लेना है, जैसे हमको 60 लेना है तो 60 एंटर कर लीजिए। देखिए 60 डिग्री का एंगल ये बना दिया है। अब अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से जाइए लिनियर वाले एरिया में, और यहाँ से हम लोग किस पे जाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग एंगुलर पे और इस पे क्लिक कीजिए। देखिए 60 डिग्री का है या नहीं है, 60 डिग्री का। तो यही है आपका स्टार्ट, सेंटर और एंगल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो ये रहा स्टार्ट, फिर हम सेंटर मिड को मान लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं जितना लेना है। जैसे हम 30 का लिए हैं तो हम 31 नहीं ले सकते हैं। अगर 31 लेंगे तो देखिए इनवैलिड हो जाएगा। तो आपका, सॉरी 31, ये कितने का लिए थे हम, 40 का, अच्छा इसीलिए आ गया। तो मतलब हम 30 का ले सकते हैं, 40 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर हमको इसका लेंथ चेक करना हो आर्क का, तो हम लोग यहीं पे जाएंगे और यहाँ से आर्क लेंथ पे जाएंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप आर्क का लेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा, जो कि यूजफुल होता है आपका यहाँ पे स्टार्ट, इंडोर, एंगल। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है आप सेंटर, इन, एंगल और लेंथ, ठीक है। ये अब पड़े सेंटर था आपका वहां पे स्टार्ट के बाद, यहाँ पे स्टार्ट के बाद अब सेंटर नहीं है, डायरेक्ट इंड है। तो अब क्या करेंगे हम, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंड पे क्लिक करेंगे और अब आपको लेना है क्या, यहाँ पे एंगल। तो मान लीजिए हमको लेना है
45 का, तो 45 एंटर कर दीजिए। और अब आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाके एंगुलर पे क्लिक कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके देखिए 45 डिग्री का है। और अगर आप इसका सेंटर देखना चाहते हैं, देखिए ये सेंटर कहाँ से, हाँ, यहाँ से सेंटर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ले लेना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ सेंटर बनाया, यहाँ से 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टार्ट, इंड और डायरेक्शन, जो सबसे यूजफुल होगा। तो स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किए, इंड पॉइंट पे क्लिक किए, और अब आपको क्या करना है, तो नीचे या ऊपर कहीं भी डायरेक्शन देना है माउस से। नीचे लेना है तो नीचे दीजिए, ऊपर लेना है तो ऊपर लीजिए। और अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं, तो देखिए हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहें, जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, जिस जगह आपको रखना हो अपना आर्क को, वहां पे आप, जैसे हमको यहाँ रखना है तो क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट, इंड और डायरेक्शन को ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, वो है आपका स्टार्ट, इंड और रेडियस। तो अब आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, इंड पे क्लिक करना है, और रेडियस लेना है। जैसे कि हमको लेना है 30 का, तो 30 एंटर कर दीजिए, देखिए बना देगा। अब आप चेक करेंगे तो देखिए सर्कल कहाँ से क्रिएट करेगा, ये रहा सेंटर। आप अगर इसको चेक करना है तो आप डायरेक्ट सर्कल पे जाइए, सेंटर रेडियस, और इसी के सेंटर पे क्लिक करके 30 का ले लीजिए। देखिए 30 रेडियस का सर्कल, देखिए इसके ओवरलैप कर गया इसके ऊपर। तो इस तरह से ये बनाता है, ठीक है। चेक करना है आपको रेडियस, तो जाइए यहाँ से रेडियस पे क्लिक कीजिए, देखिए 30 का है। तो इस तरह से स्टार्ट, सेंटर और रेडियस, ठीक है। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो है सेंटर, स्टार्ट और इन। तो आपको क्या करना है, पहले सेंटर लेना है, फिर स्टार्ट लेना है, और फिर इन लेना है। एक ही चीज है। वहां पे पहले हम लोग स्टार्ट, फिर सेंटर, फिर इन ले रहे थे। यहाँ पहले सेंटर ले रहे हैं, फिर स्टार्ट ले रहे हैं, फिर इन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो है आपका स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंगल। तो ये रहा सेंटर, फिर हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं, सॉरी, ये रहा सेंटर, इसके बाद स्टार्ट, ये रहा, और एंगल लेना है जैसे हमको फिर से 60 का, तो 60 एंटर कर लीजिए। तो जैसे वहां बनाया था वैसे ही यहाँ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जाने के बाद अब हम लोग फिर से देखिए एंगल को चेक कर पाएंगे, एंगुलर, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए 60 का है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर यहाँ पे सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। तो ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, ये रहा स्टार्ट पॉइंट, और ये रहा आपका लेंथ। लेंथ कितना लेना है, ये 40 का है। तो जैसा हम बताए थे आपको कि 40 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर हम 41 ले लेंगे तो देखिए इनवैलिड बता देगा, यहाँ देखिए नीचे लिखा है कमांड बार के ऊपर इनवैलिड। तो आपको उससे कम लेना है। तो आप जाइए यहाँ से, फिर से क्लिक कीजिए सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। तो सेंटर, स्टार्ट और लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो भी लेना है आपको, ये 40 है। अगर आपको 39 लेना है तो आप 39 एंटर कर दीजिए, देखिए आ गया। आर्क का लेंथ जैसे लास्ट टाइम बताए थे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग आर्क लेंथ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब है आखिरी जो हमारा आर्क का कमांड, उसका नाम है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है कि जस्ट आप लास्ट जहां छोड़ेंगे वहीं से देखिए ये कंटिन्यू हो जाएगा। और ये डायमेंशन लेस है, इसको जहां चाहे आप वहां पे करके क्लिक कर सकते हैं। तो ये था टोटल हमारा 11 टाइप्स का आर्क। और अब हम लोग अगला कमांड जो पढ़ेंगे वो है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कमांड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कमांड होता है आपका REC एंटर। और REC एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो आपको कहीं भी फर्स्ट कॉर्नर ले लेना है। इसके बाद अब आपसे पूछेगा अदर कॉर्नर, तो हम कहीं भी इसको क्लिक करके अदर कॉर्नर ले सकते हैं। इस तरह से हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। बस ये साइज के अकॉर्डिंग नहीं बना है आपका, ठीक है। ये साइज के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया है।
हम ये कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे साइज तो चेक कर ही सकते हैं। डायमेंशन पे जाएंगे तो देखिए आ गया 239.72। इधर का चेक करना है आपको, वाई एक्सिस, तो देखिए आ गया 180.32। बट हमको जब भी बनाना होगा क्या करना होगा, साइज के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो REC एंटर करेंगे। और करने के बाद अब आपको जहां भी लेना है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो जाना है डायमेंशन वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लेंथ और विथ। लेंथ और विथ लेना है आपको। लेंथ होता है आपका जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोलेंगे, और विथ जो होता है वो होता है वाई एक्सिस। तो अब मान लीजिए हमको लेना है 40 into 80 का, तो हम लेंथ ले लेते हैं 40। देखिए, और अब पूछेगा विथ, तो विथ ले लेना है हमको 80। एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर जहां हम पहले क्लिक किए थे वो फिक्स है। आपसे पूछेगा कि अदर कॉर्नर किधर रखना है आपको, तो जहां भी रखना है वहां पे रख के एक बार माउस से आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा रेक्टेंगल रेडी है। अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 40 और 80 का हमारा आ गया है। अब आप चेक कर लीजिए, जाइए डायमेंशन पे और यहाँ पे देखिए इस पे लेंथ। देखिए लेंथ आपका 40 है और विथ आपका 80 है, देखिए बन चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आपको चेक करना हो तो हम लोग अपने कीवर्ड में F2 बटन के माध्यम से हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। देखिए हाँ क्या क्या किए हैं, ये सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप यहाँ से पूरा ऑटो कैड जब से आप ओपन किए क्या क्या किए, पूरा हिस्ट्री को भी चेक कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं। REC एंटर करना है आपको। करने के बाद आपको क्लिक करना है स्क्रीन पे, और फिर आपको क्या करना है, डायमेंशन पे क्लिक करना है। इसके बाद लेंथ और विथ आपको प्रोवाइड करना है। जैसे हमको मान लीजिए 50 बाय 50 का स्क्वायर बनाना है, तो हम लेंथ भी 50 ले लेते हैं और विथ भी 50 ले लेते हैं, और फिर एंटर कर देते हैं। देखिए आ गया हमारा स्क्रीन पे। इसके बाद जहां भी लेना है आपको, क्या बोले, एक कॉर्नर पहले से फिक्स है, दूसरा कॉर्नर के लिए हम लोग स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या है, रेक्टेंगल बन के रेडी है। अब आपको चेक करना है तो हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, 50 का है। और फिर इधर भी चेक करना है वाई एक्सिस, तो ये भी देख लीजिए आपका 50 का है। और अगर इसको इंस्टेंट चेक करना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्विक। वो यहाँ पे यूटिलिटीज बार में मिलेगा हमको, यहाँ पे जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन है क्विक। इससे हम लोग किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए एक बार में ये आपको बता देगा डायमेंशन कितना बाय कितना का है। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे, देखिए, तो अभी जो हमारा कमांड है जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है, हिंदी में जिसको हम लोग समबाहु भुज बोलेंगे। पॉलीगन का कमांड होगा POL एंटर। और POL एंटर करने के बाद देखिए सबसे पहले ये पूछता है आपसे, कमांड बार को आप अगर पढ़ेंगे तो एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कितना भुजा होना चाहिए इसमें। तो अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 एंटर करना है। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये आपको एक मैसेज दे रहा है, रिक्वायर्स एन इंटीगर बिटवीन 3 and 1024। मतलब आपको क्या करना है, जो आपको रखना है वो है मिनिमम 3 भुजा, और मैक्सिमम आपको 1024 इसी के बीच का रखना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो सर्कल टाइप का दिखने लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से 8 ले लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को 8 ले लेते हैं, 8 भुजा। अब आपको पूछेगा सेंटर ऑफ पॉलीगन, क्लिक कर लेते हैं। अब पूछेगा इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड अभी हम आगे बताएंगे, डिफॉल्ट इंस्क्राइब्ड होता है। अब पूछेगा रेडियस ऑफ सर्कल कितना लेना है आपको, तो मान लीजिए हम 50 का ले लेते हैं, तो 50 एंटर कर दीजिए। देखिए हमारा बन चुका है पॉलीगन, और जैसा कि नंबर ऑफ साइड 8 रखे थे तो देखिए आपका 8 बन चुका है, ठीक है। तो यही होता है आपका पॉलीगन। अब यहाँ पे देखिए पॉलीगन में हम लोग क्या करेंगे,
तो हमको देखना इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड, तो उसके लिए हम लोग दो सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। एक सर्कल हम ले लेते हैं 40 का, एक और सर्कल ले लेते हैं इसी के बगल में 40 का। ये देखिए आ गया। अब आपको पॉलीगन लेना है, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड हम लोग 8 ही या 10 कर लेते हैं, 10 एंटर। अब आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो पहले आप इस वाले पे क्लिक कीजिए। अब पूछेगा इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड, तो हम जैसा बता चुके हैं कि जो ब्लू होता है वो कमांड होता है, तो या तो आप इस पे क्लिक कीजिए या नहीं। तो अब देखिए इंस्क्राइब्ड है तो हम इंस्क्राइब्ड ही पहले लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल आपसे पूछा जा रहा है, तो हम रेडियस ऑफ सर्कल 40 का लिए थे, तो 40 एंटर कर दीजिए। देखिए बन गया। अब फिर से हम लोग पॉलीगन लेते हैं, नंबर ऑफ साइड 10 ही रहने देते हैं। सेंटर ऑफ पॉलीगन ले लेते हैं, इसी सर्कल का सेंटर को। और अब इस बार हम लोग सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करेंगे या सी एंटर करेंगे, एक ही बात है। अब रेडियस ऑफ सर्कल पूछा जाएगा आपसे 40 का, तो 40 एंटर कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो है, जो इंस्क्राइब्ड वाला वो कहाँ बना है, सर्कल के अंदर बना है। और जो सर्कमस्क्राइब्ड वाला है वो देखिए आपका सर्कल के बाहर बना है। ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड में। ठीक है। इंस्क्राइब्ड वाला सर्कल के अंदर बनेगा आपका, साइज वही है, नंबर ऑफ साइड्स भी वही है, बट दोनों में यही डिफरेंस है कि ये सर्कल के बाहर बना है आउटसाइड, और ये सर्कल के इनर साइड बना है। ठीक है। तो यही कमांड है आपका पॉलीगन। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ड्रॉ पैनल का एक और कमांड, जिसका नाम होगा आपका इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, तो ओ वाला जो नहीं, ओ वाला नहीं, जो जीरो वाला होता है। ठीक है। इलिप्स में हमारा क्या यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्सिस और सेकेंड एक्सिस, एक्स या वाई। इलिप्स हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे। पहला है आपका सेंटर वाला। इलिप्स का कमांड होता है EL एंटर, EL एंटर। तो पहला देखिए यहाँ सेंटर वाला है, इसको कैसे लेंगे, तो आपको जहां भी लेना है क्लिक कर लेना है, और अगर आपको सीधा लेना है तो ऑर्थो को ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, इलिप्स में हमको एक साइड का वैल्यू लेना है, दूसरा साइड अपने आप बन जाएगा। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस हमको 50/100 का बनाना है इलिप्स, तो हम लोग 50 का आधा 25 ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में 100 का आधा 50 ले लेते हैं। ये देखिए हमारा इलिप्स बन चुका है। आपको चेक करना है कि क्या ये 50/100 का है, क्योंकि हम 25 और 50 का वैल्यू लिए थे, तो आपको यहाँ से जाके लिनियर लेना होगा। और अब आपको देखिए इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखिए 50 है। फिर से हम लिनियर पे क्लिक करेंगे और इस एक्सिस से इस एक्सिस के डिस्टेंस को चेक करेंगे, तो ये 100 है हमारा। ठीक है। यही है। तो इस तरह से हम लोग इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा वाला जो इलिप्स है, जिसका नाम है एक्सिस इन, इसमें क्या होता है आपका, तो पहला एक्सिस आपको जितना साइज लेना है, ये डबल नहीं होगा, फर्स्ट एक्सिस जितना आपको लेना है वैल्यू उतना ही लेना है। जैसे हमको लेना है 40 का, तो 40 एंटर कर लेंगे। और दूसरा एक्सिस भी अगर हम 40 ही लेंगे तो वो डबल हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, तो हम 40 एंटर कर लेते हैं। देखिए 80 का हो गया। चेक करेंगे लिनियर से, तो देखिए फर्स्ट एक्सिस 40/40 लिए थे, बट फर्स्ट एक्सिस आपका 40 हो गया, और सेकेंड एक्सिस जो है आपका, वो आपका देखिए 80 हो जाएगा। ठीक है। 80, यहाँ से यहाँ 80। अगर हम इसमें या किसी भी इलिप्स में एक्स और वाई दोनों सेम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल की तरह दिखने लगेगा। जैसे हम सेंटर वाला ही लेते हैं, इसका एक्स भी ले लेता है 40 और वाई भी ले लेता है 40, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए सर्कल बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा आखिरी टाइप का इलिप्स है, जिसका नाम है इलिप्टिकल आर्क। यहां से हम लोग इलिप्स बना के उसको आर्क के सेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसको काट सकते हैं कैसे। तो आपको इलिप्टिकल आर्क पे जाना है, क्लिक करना है, और अब आपको स्पेसिफाई बोलेगा, फर्स्ट पॉइंट जो भी है ले लीजिए, फिर सेकेंड पॉइंट आपको जितना भी लेना है ले लीजिए। देखिए अब इलिप्स बन चुका है, बट हमारे पास यहाँ पे एक एंगल को काटने के लिए एक पैरामीटर है। कैसे काटेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी ऑर्थो ऑन है तो 90 डिग्री पे ही देखिए कटेगा। यहाँ काटना है या यहाँ काटना है या यहाँ काटना है, जहां भी काटना है वहां पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्या करेंगे, तो EL एंटर करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग आर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो लेना है, अगर सेंटर वाला लेना है दोनों का, अब मान लीजिए हमको ले लेना है इधर 40 और ऊपर ले लेना है आपको 60।
ये देखिए, या 20 ले लेते हैं ऊपर, ठीक है, 20। ये देखिए हमारा इलिप्स बन गया, इस बार हम ऐसे बनाए। अब आपको यहाँ पे देखिए इसको कट करना है, तो हम ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं ताकि हम कहीं से भी कट कर सके। देखिए अब यहाँ से कट कर लिए, अब इधर कट करना है, इधर करना है, या इधर करना है, जहां भी करना है, या इधर करना है, जहां भी करना है। मान लीजिए हमको यहाँ कट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कट गया। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रॉ पैनल का कुछ बेसिक कमांड। अब हम लोग चलते हैं कुछ देर के लिए, ब्रेक लेते हैं।